आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम, जो केवल अपने देश में ही नहीं लेकिन इसको विदेशों में भी इसका प्रचार किया जा रहा है। उसी एक पेड़ माँ के नाम का एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जंगल के आसपास के गांव के जो हमारे लोग हैं उन्होंने उसमें भाग लिया, हमारे 3-3 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और एक बड़े एरिया में तमाम सारे अलग अलग ढंग के वृक्ष आज हम लोगों ने यहाँ पे बिठाए हैं। उसका हम लोगों को संरक्षण करना है, पालन पोषण करना है, उसको अपने लक्ष्य तक कि कम से कम वो पूरा जितने संख्या में है वो संख्या बची रहे, इसका आगे भी प्रोग्राम हम लोगों का मॉनिटरिंग का चला है। देखिए, आपने जो स्थिति की जानकारी दी है, इसकी जानकारी मुझे भी मिली है और ये सही बात है कि इस बीच में पिछले कुछ वर्षों में हमारी टिकरी रेंज से थोड़ा चोरी की कटान की यहाँ पे जो हो रहा था कुछ ज़्यादा हम लोगों के संज्ञान में भी आया था। मैंने यहाँ पे कंजर्वेटर साहब को भी कहा है, डीएफओ साहब को भी कहा है, इसमें जितने जो हमारे रजिस्टर्ड जो लकड़ी के जंगल के चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। मेरी इस विषय में माननीय मंत्री श्री सक्सेना जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है और इस पर हम लोग एक बहुत ही प्लानिंग के ढंग से सबको चिन्हित करके उन सबको पाबंद करने का हम लोगों का एक प्लान। मंत्री जी, आप लोगों को कहीं भी कोई सूचना मिले, चाहे एक पेड़ हो चाहे कितने नहीं हो, अगर कहीं कट के अवैध रूप से कटान पड़े हों या उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, तो आप दिन रात चाहे रात के 2 बजे 3 बजे फ़ोन करिएगा। लेकिन हम लोगों की सबकी मिल के जिम्मेदारी है कि हम लोगों का टिकरी वन रेंज सुरक्षित है। जिस तरीके चेंज को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं बताई जा सकती हैं। हम लोग 2014 से जो हम लोग के नेशनली डिटरमिन्ड हमारे कमिटमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने जो वर्ल्ड का फोरम है UNFCCC पे, उस पर हर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में हम लोगों ने इंडिया ने बहुत मजबूती के साथ अपने कमिटमेंट्स को रखा है। और ख़ास करके जो हमारी ऑल्टरनेटिव एनर्जी है सूर्य ऊर्जा जैसे, उसका जो हम लोगों का लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं प्रतिवर्ष। तो का ये अनुमान है कि जो ये हमारे दुनिया में जो ये गैसेस ग्रीन हाउस गैस का जो संकट उभर रहा है, हम लोग कम से कम अपने देश में इसको पूरी तरह से नियंत्रण करने पे हम लोग कामयाब रहेंगे। भारत आज से नहीं, प्राचीन समय से केवल सुख और शांति का हमेशा पूरे दुनिया में उसने संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से जब से अपनी सरकार आई है, चाहे हमारे देश के अंदर की व्यवस्था हो, चाहे ग्लोबल तौर पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कहीं भी अगर ऐसे युद्ध चल रहे हों, तो हमेशा हम लोगों का सुख और शांति का संदेश किया है। आपसी बातचीत करके जो कुछ भी विषय है उसको बिठाने का संदेश किया गया है। जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री का यही संदेश है कि इनोसेंट लोग, जो बेगुनाह लोग हैं, उनकी जानें ना जाएं और उसके लिए आपस में देश लोग, सभी दुनिया के देश लोग इसको बिठाकर समझौता कराने का कोशिश करें। सूचना वहाँ पे विदेश मंत्रालय ने भिजवा दिया है और इस पे काम कल से ही चालू हो गया है और सोमवार से ही जैसे अपना मंत्रालय खुलेगा। ऐसे देखिए, ऐसे केसों में हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अभी एक आदमी की हत्या हमारे रूस में हो गई थी, उसका पार्थिव शव को लाने, देश को लाने का काम हम लोगों ने किया है। इस तरह घटनाएं दुख की बात की होती रहती हैं, लेकिन हम लोगों का मंत्रालय जैसे भी सूचना मिलती है पूरे मेहनत के साथ कि उनके परिवारजनों को और दुख ना झेलना पड़े और उनको ये हालत ना रहे सस्पेंस की क्या हुआ है, हम लोग उनको तुरंत सूचित करते हैं और जल्दी से जल्दी जो उनके मॉर्टल रिमेन्स है उसको उनके परिवार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।